दोस्तों कल के नेपाल वीडियो में द इंडियन एक्सप्रेस का रेफरेंस देते हुए हमने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर उनके प्रधानमंत्री यानी केपी शर्मा ओली को लेकर के जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है राजशाही को लेकर के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है। इसी के साथ भारत जल्द ही तख्ता पलट करा सकता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से बयान आ चुका है जिसमें कहा गया कि जो भी रिपोर्ट छापी गई हैं वो सब बेबुनियाद हैं, वो इन सभी रिपोर्टों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमारा सालों पुराना और बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है और वो इसी तरीके से रहेगा। लेकिन पैरेलली आपको नेपाल के अंदर बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से, जहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ही लोग सड़क पर उतरे हैं और आर्थिक संकट की वजह से भारी मात्रा में स्टूडेंट्स सड़क पर उतरना शुरू कर चुके हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ चला है नेपाल के अंदर, जिसमें काफी ज्यादा वो सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी जो आज के समय बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, या फिर आप इसे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं उस समय से जब बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुए और उसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। और क्यों नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया, क्यों इन आरोपों को वापस लिया गया और किस तरीके से कहा गया था कि वो जल्द ही संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं पुरानी रिपोर्ट की, जहां पर एबीपी ने एक हिंदी आर्टिकल छापा रेफरेंस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस का लेकर के, और यहां पर कहा गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि भारत ने देश के अंदर राजशाही समर्थक आंदोलनों को लेकर के अहम भूमिका निभाई है। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि ओली इस मुद्दे को संसद में उठाने की कसम खाई है और बताया जा रहा है कि ओली ने यह टिप्पणी 3 दिन पहले सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में की थी। नेपाल के अंदर की बात की जाए तो नेपाल में इस समय राजशाही को वापस लाने के लिए प्रदर्शन बड़े स्तर पर शुरू हो चुके हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक सैकड़ों की संख्या में या फिर कहें हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे और राजधानी में पहुंचते ही पूर्व राजा का स्वागत किया गया, एक रैली का आयोजन किया गया। और इसी बीच प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने भारत पर ये इल्जाम लगा दिया और भारत पर लगाए गए अब इन आरोपों को वापस लिया जा रहा है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जुड़ी जितने भी रिपोर्ट, चाहे इंडियन एक्सप्रेस की हो या फिर एबीपी की, उन्होंने इनको बेबुनियाद कहा। भ्रामक रिपोर्टों को खारिज करते हुए इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बैठक में भारत के खिलाफ उन्हें सत्ता से हटाने की रच रही साजिश का आरोप लगाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे यूएमएल कहा जाता है, कि विदेश मामले के विभाग ने बयान में कहा कि वह घरेलू और विदेशी मीडिया के कुछ लोगों की हालत और जो रिपोर्ट छापी गई है पूरी तरीके से बुनियाद और बेबुनियाद और गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स की निंदा करते हैं। साफ शब्दों में कहा गया कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 17 मार्च 2025 को सचिवालय में बैठक के दौरान भारत पर उन्हें पद से हटाने की साजिश पर रचने वाले आरोप लगाया गया था। ये सब कुछ झूठ है। लेकिन नेपाल की ये कहानी यही नहीं खत्म होती, बल्कि अब नेपाल के अंदर भी हालात कुछ बांग्लादेश ऐसे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहां पर किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल की वजह से लोगों ने अब सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। देखिए, नेपाल एक छोटा हिमालयी देश है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेपाल के अंदर 80% से ज्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती है। इसीलिए जब भी भारत के अंदर कोई ऐसे सपोर्ट की मांग उठती है, स्पेशली हिंदू राष्ट्र या फिर किसी स्टेट में ज्यादा पावर देने की बात की जाती है, तो डेफिनेटली नेपाल के लोग अपने आप को इससे जुड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन इस समय नेपाल के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है उसकी वजह से हिंसक प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। 26 मार्च 2025 को नेपाल में शुरू हुए प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। काठमांडू सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मिशन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार से है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है इनका तख्ता पलट हो जाए, लेकिन इसका सीधे सीधे भारत से कोई लेना देना नहीं है। इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2024 में नेपाल की जीडीपी वृद्धि दर 3.3% थी। 2023 में यही जीडीपी दर 4.1% थी और बेरोजगारी दर 11.4% तक पहुंच गई है। इसके अलावा देश के अंदर एनर्जी क्राइसिस भी बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है। 12-12 घंटे तक बिजली में कटौती की जा रही है। यहाँ 26 मार्च को काठमांडू के पास शुरू हुए प्रदर्शन बहुत जल्द से हिंसा में बदल गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के आसपास क्षेत्रों में भारी हंगामा किया, कुछ चीजों में आग लगाई और पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और तब मजबूरन आंसू गैस और लाठी चार्ज का सहारा लिया गया। इस दौरान कम से कम 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए और 20 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केपी चोर, देश छोड़ जैसे नारे लगाए, जिससे ओली को भ्रष्ट बताया गया और उन्हें सत्ता छोड़ने की मांग की गई।
और कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के पुतले भी जलाए हैं। यह प्रदर्शन केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहे बल्कि पोखरा, विराटनगर और धनगढ़ी जैसे शहरों में भी देखने को मिले। पंजाब केसरी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कुल मिलाकर के 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के मुख्य मांगों में घिसिंग और उनके पद को बहाल करने की बात कही गई और ओली सरकार ने इन्हें ही कुछ समय पहले बर्खास्त कर दिया था। अब कुलमांग घिसिंग कौन है, इनके बारे में बात करते हैं। जिससे नेपाल विद्युत प्राधिकरण घिसिंग उनके पद से हटा दिया जाता है। घिसिंग को साल 2016 से लेकर के 2020 के दौरान नेपाल में लोड शेडिंग खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी लोकप्रियता दशकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस फैसले के खिलाफ ऑल नेपाल नेशनल इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियन ने काठमांडू में प्रदर्शन शुरू किए और ये प्रदर्शन घूम फिर के फिर से राजशाही पर आकर के रुक जाते हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राजशाही की बहाली की मांग उठाई। 2024 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी ने राजशाही समर्थक आंदोलन को तेज किया था, जिसमें से 10,000 से अधिक लोग ने भाग लिया। 2008 में राजशाही के अंत के बाद नेपाल में राजशाही समर्थक भावनाएं समय समय पर उभरती रहती हैं। मौजूदा समय में आर्थिक संकट की वजह से ये चीजें और ज्यादा तेजी से शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको एक चीज सिमिलर देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ समय पहले नेपाल जैसे हालात बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश के अंदर भारी मात्रा में स्टूडेंट सड़क पर उतर आते हैं। कई अलग अलग संगठनों ने यहाँ पर फंडिंग करते हुए स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रमोट किया। सेना के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ लोग प्रदर्शन पर उतरे और अंततः शेख हसीना को भारत भाग करके आना पड़ा और पूरे देश के अंदर तख्तापलट हो गया और सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। वहीं नेपाल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात की जाए तो नेपाल के अंदर होने वाली इस अस्थिरता का प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है, खासकर उन देशों के साथ जो कि नेपाल के साथ सीधा बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल की 1791 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत के साथ जुड़ती है, जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यदि नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ सकता है। इसके अलावा चीन भी इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। 2024 में चीन ने नेपाल को $500 मिलियन की आर्थिक सहायता दी, जो कि भारत की सहायता से अधिक थी। यानी कि भारत जहां $300 मिलियन देता है, इन्हें $500 मिलियन दिए और इसके पीछे कोई ना कोई चीन का इंटरेस्ट जरूर रहा होगा। वैसे तो नेपाल को काफी ज्यादा फोर्स किया गया चीन की तरफ से कि इन्हें शामिल कर लिया जाए BRI प्रोजेक्ट में, लेकिन कुछ समय पहले ही नेपाल ने BRI प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया। भारत और नेपाल के रिश्तों की बात की जाए तो दोनों देशों ने 1950 में शांति मैत्री संधि पर आधारित अपने साथ व्यापार शुरू किया। 23 और 24 में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8.7 अरब था, जिसमें भारत ने नेपाल को $7.2 अरब का निर्यात किया। वहीं इम्पोर्ट सिर्फ $1.5 अरब के आसपास था। भारत ने नेपाल के 550 से भी ज्यादा सामुदायिक विकास परियोजना को पूरा किया है, जिनकी लागत 1200 करोड़ से भी अधिक है। आगे इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, ये ट्विटर पर पड़े तमाम पोस्ट और कुछ न्यूज आर्टिकल से ली गई है। इसमें कुछ डेटा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है ये बिल्कुल सही है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या नेपाल के अंदर भी तख्तापलट हो सकता है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।